बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जिसमें देखिए अब चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा होने वाली है, जहां एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के लिए सीएम नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। बिहार में 5 सीट पर तीसरे फेज की वोटिंग मंगलवार को खत्म हो गई। पहले और दूसरे फेज की तुलना में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बेहतर रहा। पहले चरण में 4 सीट पर मात्र 48.23% वोटिंग हुई थी। दूसरे फेज में मतदान का प्रतिशत 59 रहा, तो थर्ड फेज में कुल 59.80% वोटिंग दर्ज हुई। लगभग 60% अपनी निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है 6 बजे तक। 2024 और 19 का लोकसभा इलेक्शन का यही 5 संसदीय क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 में इन पांचों का 61 खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और अररिया में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में सुबह से उत्साह था। हालांकि इस बार पहले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत को बेहतर करने की चुनाव आयोग की कोशिश काम आई। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग परसेंट कम रहा। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ में सीधा मुकाबला था। हालांकि आरजेडी से टिकट न मिलने से नाराज गुलाब यादव ने बसपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर झंझारपुर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामैत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। मधेपुरा में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच ही सीधी लड़ाई रही। जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के सामने आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप मैदान में थे। अररिया की बात करें तो यहां बीजेपी के प्रदीप सिंह का आरजेडी के शहनवाज आलम से मुकाबला था। तीसरे फेज की 5वीं सीट खगड़िया में एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 में इन सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। एनडीए के सामने 5 सीट जीत का रिकॉर्ड मेंटेन रखने की चुनौती है, तो इंडिया अलायंस के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वैसे फैसला 4 जून को होगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए पूरे देश भर के 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। बिहार में भी 5 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, जहां 54 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब नतीजे जो है 4 जून को आने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ नतीजे इस बार देखने को मिलते हैं। लेकिन अब देखिए, अब अगर हम आपको बताएं तो लगातार अब चौथे चरण को लेकर चुनाव प्रचार का शोर शुरू हो गया है। नेताओं की तरफ से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार जाने वाले हैं, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के लिए वो वोट मांगेंगे। तो आज का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का, वो हम आपको बता रहे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर जाने वाले हैं, जहां सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, एलजेपीआर की प्रत्याशी है शांभवी चौधरी, जिनके लिए नीतीश कुमार वोट मांगने वाले हैं। और आज बेगूसराय के मटिहानी में नितिन गडकरी की जनसभा होने जा रही है, जहां एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो आज नितिन गडकरी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। बेगूसराय में वोट मांगेंगे गिरिराज सिंह के पक्ष में। आपको बता दें कि अब चौथे चरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया अलायंस। जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है और नेताजी प्रचार पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तूफानी प्रचार करने वाले हैं। काराकाट में सभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। जहानाबाद में भी तेजस्वी यादव की जनसभा होने वाली है। तो वहीं झारखंड में भी तेजस्वी यादव जनसभा करेंगे। डाल्टनगंज में तेजस्वी यादव की जनसभा होगी और गढ़वा में भी तेजस्वी यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि चौथे चरण से पहले फेज की शुरुआत हो जाएगी झारखंड में। झारखंड में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो चौथे चरण से शुरू होने हैं। तो ऐसे में अब झारखंड पर भी नजर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, और वहां पर भी आज वो 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। डाल्टनगंज और गढ़वा में उनकी सभा होगी।